मित्रों, साधना की ये अंतिम बात है, ये अंतिम सूत्र है। जैसे कि मुलुकदास का सूत्र है, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। ये बहुत अद्भुत सूत्र भी है। इसमें कहा, मैं हरि का सुमिरन नहीं करूँगा, हरि ही मेरा सुमिरन करेगा। या मैं परमात्मा को नहीं पाऊँ, परमात्मा ही मुझे पाएगा। मैं परमात्मा के पीछे नहीं भागूंगा, परमात्मा खुद ही मेरे पीछे भागेगा। जैसे कबीरदास भी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। पहले मैं था बहुत, हरि को खोजता फिरता था और नहीं पाकर परेशान होता था, मगर अब हरि ही हरि है, हरि ही मुझे खोज रहा, मेरे पीछे भागा। तो ये स्थिति अगर नहीं आएगी तो साधना पूरी नहीं होगी, क्योंकि साधना के अंतिम में वो घटित होना चाहिए जहाँ आपको कुछ करना ना पड़े। कुछ करने का नाम ही तो साधना था ना। हम तो साधना कर कर के थक गए। तो साधना सिद्धि कब होगी? जब साधना करनी ना पड़े। किसी भी साधना का उद्देश्य साधना करते रहना नहीं है। साधना तो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते हैं। जब हाँ लक्ष्य हासिल होगा तब साधना आवश्यक नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी साधना आवश्यक पड़ती है तो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। फिर तो आपको कुछ साधना करना ना पड़े, आपको कुछ कर्म करना ना पड़े और फिर आपको हो जाए ज्ञान का अनुभव, तो ही वो काम का हुआ। आपको कुछ करके वो मिलेगा तो आपको फिर करते रहना होगा। तो एक ही टाइम में दो बातें तो नहीं होगी। आप कर भी रहे हो और आपको मिल भी रहा है। तो साधना की अंतिम बात या साधना का जो लक्ष्य है वो यही होता है कि आपने कुछ उपलब्धि हासिल कर लिया, अब साधना करना आवश्यक नहीं। तो सुमिरन मेरा हरि करे, ऐसा होता क्यों है? पहले ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा ऐसा कोई निर्जीव चीज नहीं है। हम परमात्मा के एक अंश है, छोटे रूप। परमात्मा बहुत बड़ा है और परमात्मा का ही सौंदर्य है, परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। जहाँ भी जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही है। तो हमारे पास जो चेतना है, जो प्यार है, जो बोध है, वो परमात्मा का है। तो परमात्मा को तो बोध होगा ही ना। परमात्मा का ऐसा बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। मैं हूँ का ऐश्वर्य भी परमात्मा का ही है। तो परमात्मा का कोई टुकड़ा अपने को मैं हूँ कहता है, तो क्या परमात्मा के पास मैं हूँ नहीं होगा? परमात्मा क्या नहीं हो सकता है? अगर हम हो सकते हैं, जो कि हम अंश हैं, तो इस तरह का परमात्मा का होना होता है। और परमात्मा का होना बोधमय, प्रेममय, करुणामय, आनंदमय ये होता है। तो परमात्मा को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, कहाँ भटक रहा है, वो सब परमात्मा को पता होता है। और परमात्मा आपको ढूंढ भी रहा है, आपको खोज भी रहा है। परमात्मा हम सबको बुला रहा है। परमात्मा भी हमसे मिलने के लिए आतुर है। ये प्यार दो तरफ होता है। ये सब परमात्मा का ही तो प्यार है ना, हम देख नहीं पाते हैं।
परमात्मा हमसे कितने प्यार करता है, कितने प्यार से हमको बनाया, हमारे साथ जो आवश्यक हो सभी कुछ दे दिया। शरीर में भी जो जो चीज़ें आवश्यक पड़ सकती है वो सब दिया है। बाहर भी भौतिक चीज़ें, आवश्यक चीज़ें सब मिला है। और हमारा ख्याल भी कर रहा है। वो हमको कुछ समस्या इत्यादि पता है तो कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाता है। तो परमात्मा को हम इस तरह लेते हैं जैसे कि वो एक निर्जीव चीज़ है। विज्ञान की तरह सोचते हैं हम परमात्मा को, जैसे कि एनर्जी है और वो सभी जगह फैली हुई है, भीतर बाहर, एटम के रूप में, वेव के रूप में। जैसे क्वांटा फिजिक्स में कहता है हर एक चीज़ के भीतर वेव्स है और ये वेव्स जहाँ भी है, और इसी को परमात्मा कहते हैं। गॉड पार्टिकल कहा दिया इसको। मगर ये बात तो है ठीक, लॉजिकली ये बात तो ठीक है, मगर परमात्मा का अनुभव ऐसा नहीं होता है। परमात्मा कोई निर्जीव नहीं है करंट की तरह। जैसे करंट का एनर्जी होता है तो हम समझते हैं कि परमात्मा भी इसी तरह का एनर्जी है। परमात्मा के साथ हृदय भी है, जैसे हमारे साथ हृदय भी है ना। हर एक प्राणी के साथ हृदय होता है, प्रेम का अनुभव होता है, भावों के अनुभव होते हैं। तो एक रिलेशन का अनुभव भी होता है वहाँ, एक मानवता का। मशीन और मानव में ये फर्क है ना। मानव के भीतर संवेदनाएं भी होगी, रोबोट के भीतर कुछ संवेदना नहीं हो सकती। तो हम रोबोट जैसा मानते हैं परमात्मा को कि रोबोट है, जैसे कि सभी कुछ कर रहा है, वो सभी भीतर बाहर है और वो उसके पास कोई संवेदना नहीं, दया माया नहीं, करुणा नहीं। वो आपको सजाएं देता है, आपके प्रति क्रोधित है, इस तरह। तो परमात्मा एक बोध है ना, उसके पास हृदय है, चित्त है, वो भी प्यार का महसूस करता है, आनंद का महसूस करता है। वो मशीन थोड़ी है। तो परमात्मा क्यों हमारा स्मरण नहीं करे फिर, है? परमात्मा प्यार है और हम भी प्यार है, प्यार का हम अनुभव करते हैं। तो फिर कोई कारण नहीं कि परमात्मा आपको पसंद ना करें, बल्कि परमात्मा हर एक चीज़ को पूर्ण देखेगा। वो अपूर्णता को परमात्मा पसंद नहीं करेगा और उसको पूर्ण होने के लिए वो सहयोग करेगा। ये परमात्मा का कृत्य अगर कुछ होता है तो यही वो खुद पूर्ण होता है और जीवों को, पदार्थों को भी पूर्ण होने के लिए मदद करता है। मगर उसके पास इतनी स्वतंत्रता है, वो इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई चाहे तो अपूर्ण रहना चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास स्वतंत्रता है। तो खुद एक काल्पनिक संसार बना के जिएगा, दुख भोगेगा, तो भी उसका ये चॉइस है। परमात्मा चॉइस दे दे, फ्री है चॉइस में, आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो। अगर परमात्मा आपको कहता कि तुम गलत चीज़ चॉइस नहीं कर सकते, सही चीज़ ही चॉइस कर सकते हैं, तो फिर परमात्मा ने आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी है ना। जो पूरा प्यार करता है आपको, जैसे आपके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, तो हम उनको ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे, उसको हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। जो कुछ करता है तो कर, कुछ भी कहेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा है। तो उसको खुश रहने के लिए आप वहाँ से बाहर जाएंगे, उसको छोड़ देंगे अकेले, है ना। तो ये प्यार में हम करते हैं, तो परमात्मा भी इसी तरह हमको प्यार करता है
और हमको खुश रखने के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, उसके सम्मान के लिए वो आपसे दूर जाता है, ताकि आपको पता ना चले कि वो भी है। जैसे बाप बेटे को खुश रहने के लिए, उसको अकेला रहने के लिए खुद को पता नहीं देगा कि वो भी वहाँ है या वो कहीं दूर चला जाएगा। क्योंकि अगर बेटा को पता हो जाए कि बाप भी यहीं घर पे है, अभी दूसरे कमरे में, तो जो उसके मन में थॉट प्रोसेस चल रहा था उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा बाप। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमसे बाहर चला गया, इसलिए हमको पता नहीं होता कि परमात्मा भी है। अगर हमको पता हो जाए कि परमात्मा है, फिर तो जीना हराम हो जाएगा। फिर लोग इस तरह जिएंगे, परमात्मा है तो डर डर के जिएंगे, फिर उसका पूजा पाठ करना चाहिए, उसके पास बलिदान देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो हमने परमात्मा को इस तरह बना दिया जैसा कि वो राक्षस जैसा है, क्रूर है। वो आप अगर कुछ नहीं करोगे सेवा, तो वो एकदम क्रूर हो जाएगा और आपको भयंकर सजा देगा। तो यही सिद्धांत से हमने राक्षस पैदा कर दिया, दैत्य पैदा कर दिया। दैत्य के भी रूप होते हैं बहुत सारे, मगर परमात्मा दैत्य नहीं होता है, आदमी ही दैत्य होते हैं, और कोई दैत्य हो नहीं सकता। जानवर भी दैत्य नहीं हो सकते। तो परमात्मा को आपसे परेशान होने की कोई बात नहीं है। परमात्मा आपसे परेशान नहीं है, आपसे वो बेखुश नहीं, इसलिए परमात्मा जीवंत है। एक आदमी के पास भी कितनी चेतना होती है, बोध होता है, हृदय होता है। परमात्मा के पास विराट हृदय है, विराट बोध है। तो वो आपका ख्याल रखेगा। आप जब मिट जाओगे, जब आप साधना ये साधेंगे कि आप नहीं हो, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप परमात्मा से दूर नहीं होंगे और नज़दीक होते जाएंगे। जितना आप कहेंगे मैं हूँ अलग, उतना आप परमात्मा से दूर चलेंगे और परमात्मा आपसे छिपेगा। फिर अब आपने अपने को एक मैं अलग बना के, अपने को ही परमात्मा जैसा मान के इस संसार के साथ खेलने का निर्णय किया, तो परमात्मा कहेगा भैया ठीक है, तू खेलना चाहता है तो खेल, अभी बच्चा है, तो उसको खेलने देता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो शादी करे, किसी के साथ झगड़ा करे, किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, या कुछ भी उसके साथ हो, कभी दुखी हो जाए, सुखी हो जाए, परमात्मा कहेगा तू स्वतंत्र है, तू जैसा सोच सकता है सोच ले, ऐसा ही जीवन जी ले, मगर मेरे जैसा जीवन चाहता है, मुझ पे जीना चाहता है, अगर मेरे प्यार के साथ जीना चाहता है तो आ जा। तो परमात्मा तो खुला हाथ है परमात्मा का, वो तो आपको स्वीकार करने के लिए खड़ा है। हम ही कोई एक काल्पनिक दुनिया निर्मित कर देते हैं और उसी में जी जाते हैं। तो परमात्मा का अनुभव होगा आपको, तो फिर परमात्मा आपको ध्यान रखेगा, वही खुद का स्मरण करेगा। परमात्मा बोध है, तो परमात्मा को लगातार बोध होगा। आप परमात्मा के अनुभव करेंगे तो आपको बोध करने के लिए कुछ चेष्टा करना नहीं होगा। परमात्मा के पास बोध है ना, तो आपको करने की क्या आवश्यकता है। आपका अहंकार और कितना वो बोध रख सकता है, होश रख सकता है जीवन में। इतना बड़ा जीवन है और क्षण क्षण में बोध रख के, होश रख के कोई कैसे जी सकता है। वो तो पागल ही हो जाएगा बेचारा। वो होश में चलने का प्रयास करेगा और फिर भूल जाएगा, यहाँ वहाँ भटक जाएगा।
और फिर कहेगा है मैं तो भटक गया, कितना कमज़ोर हूँ, तो खुद के प्रति हीनता से भरेगा। तो फिर सोचने लगेगा कि होश में चलना चाहिए, फिर होश में चलेगा, फिर छूट जाएगा होश। तो ये आप कैसे सुमिरन कर सकते हो परमात्मा, हम कैसे कर सकते हैं? सुमिरन तो परमात्मा ही करेगा। जब परमात्मा का अनुभव होगा तो ही सुमिरन होगा। और सुमिरन का अर्थ है जो निरंतर जिसकी उपस्थिति हो, निरंतर जिसकी स्मृति हो, स्मरण हो, तो प्रतिपल अनुभव में आता रहे, है। जैसे किसी को प्यार हो गया, अब उसको उसका प्रेमी निरंतर प्रतिपल उसको याद आएगा, उसकी ही स्मृति चलेगी, उसका ही स्मरण चलेगा, सुमिरन। मगर ये गलत सुमिरन होगा। परमात्मा के साथ जो सुमिरन है वही सही सुमिरन है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, अगर जून में होने वाले सत्संग कार्यक्रम में भौतिक रूप में आप मिल सकते हैं वहाँ। तो ऋषिकेश में वो कार्यक्रम हो रहा है। आप अगर आना चाहते हो तो व्हाट्सएप का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देखें और वहाँ चैट करें।